Good morning and welcome. आप सभी का हम स्वागत करते हैं। We are going to learn or continue what we were learning through the life of Joseph. यूसुफ के जीवन से जो बातें हम सीख रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाने। The life of Joseph is an example for all of us to follow. और यूसुफ की जीवन जो है वो हम सभी के लिए एक उदाहरण है ताकि हम उसके अनुयायी बने। It is a proof of the restoration of God. परमेश्वर के फिर से बांध काम करने का एक सबूत है ये। God is the God of restoration. परमेश्वर फिर से बांध काम करने वाला परमेश्वर है। So in God's kingdom there is only restoration. परमेश्वर के राज्य में केवल फिर से बांध काम होता है। No matter what our past is, चाहे- what our experiences are, but still God can restore us. चाहे हमारे भूतकाल में जो कोई बातें हमारे जीवन में घटी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हमारी वर्तमान क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उसे फिर से बांध काम कर सकता Let us turn to Psalm 52:8. This is a Verse- very powerful verse. है। वह संगीता 52 उसका 8वां वचन। It says, I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the mercy of God forever and ever. परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर के करुणा पर सदा और सर्वदा के लिए भरोसा रखा। We should understand restoration happens in the house of God only. हमें समझना है कि फिर से बांध काम केवल परमेश्वर के घराने में होता है। It cannot happen outside the house of God. ये परमेश्वर के घराने के बाहर नहीं हो सकता, Because the world outside is deteriorating or decaying. क्योंकि बाहरी दुनिया जो है वो घटते जा रहा है, नाश होते जा रहा है। Right from the Garden of Eden, when Adam made the sin, Adam and Eve, when they sinned against God, it began to deteriorate or decay from that point onwards. आदम और हव्वा के समय से ही जब उन्होंने पाप किया, उसी समय से इस दुनिया में केवल नाश होते जा So रहा है। everything घटते is जा रहा going down in the world. है। तो दुनिया में सारी बातें नीचे घटती जा रही है, There is only one place where everything is going up. लेकिन केवल एक ही स्थान है जहां पे हर एक वस्तु ऊंचाई पर चढ़ती जा रही है, So that is the kingdom of God. और वो परमेश्वर का राज्य It है। is the kingdom of heaven on earth. और स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर वही है। It is ruled by God and worked according to the principles of God. It obeys God. और ये परमेश्वर इस पर राज्य करता है, परमेश्वर के सिद्धांत और उसके करुणा से ही एक बात आगे So चलती है। if you are in the kingdom of God, even you will keep on growing and multiplying. तो अगर आप परमेश्वर के राज्य में हो तो आप भी निरंतर बढ़ते जाते हो, बहुगुनी बनते जाते हो। Sometimes when people come into the kingdom, they are already oppressed and butchered and they are in a very bad shape. But they come into the kingdom of God and they begin to grow in every area. कई बार ऐसे होता है कि लोग बहुत ही बुरी अवस्था से वो जब परमेश्वर के राज्य में आते हैं, चाहे उनकी अवस्था कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन जब वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं सारी बातें नई बनाई जाती है। So if you have a habit of listening to me, you need to develop this statement. All the time you should say, I am a green olive tree in the house of God. तो अगर आप मेरी बातों को निरंतर सुनते आ रहे हो तो ये आदत आपको अपने जीवन में डालनी होगी कि आप अपने आप पर ये घोषणा निरंतर करते रहे कि मैं परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। Tell your neighbor, I am a green olive tree. अपने पड़ोसी को देखकर आप ये कहे कि मैं एक हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। Yes, you should mean it, you should live it, you should strive for it, and you should all the time never you try to become a sukka leaf. और आपको निरंतर इसी पर जीना है, इसी के आधार पर आगे बढ़ते रहना है, इसी पर अपना भरोसा रखना है, कभी भी एक सूखे हुए पत्ते के समान नहीं बनना है। From the life of Joseph, we were learning about how God restores his children's lives. और योसेफ के जीवन से हम ये जान रहे थे कि कैसे वो परमेश्वर अपने संतानों के जीवन को फिर से बांधता है। God restores the lifestyle, the authority of a person. Sometimes God restores, somebody with a promotion. और कई बार परमेश्वर किसी व्यक्ति के जीवन में बांध काम एक प्रमोशन के साथ उसे देता है। Sometimes God gives a lot of money at that point so that the man's or the family's life is restored. कई बार परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक पैसा देता है ताकि उसका जीवन फिर से बांधा जाए। Sometimes he gives a good relationship or somebody who can, that can bring a restoration.
कई बार ऐसे भी होता है कि उस व्यक्ति के जीवन में अन्य एक व्यक्ति को परमेश्वर दिलाता है जो एक अच्छे रिश्ते के माध्यम से उसके जीवन को फिर से बांध सके। But all the truth, all these restoration basically depends upon another restoration, which is the foundation of all the restoration. और ये सारा बांध काम जो है दूसरे एक बांध काम पर निर्भर रहता है जो इन सारी वस्तुओं का नींव है। So if you do not have this restoration in this primary area, probably you will not have restoration in any other area. तो अगर इस प्रमुख स्थान पर अगर आपका बांध काम नहीं होता है तो आपके जीवन के किसी भी स्थान में आप ये फिर से बांध काम होने का आप एहसास नहीं कर पाओगे। Do not forget, you need to cooperate with God during this process so that your life is restored. और ये भूले नहीं कि आपको परमेश्वर के साथ सहभागी बनना है ताकि अब वो पूरा अपना काम आपके जीवन में कर पाए। If you say, I will do whatever I want to do, whatever I have to do, then the restoration doesn't happen. अगर आप कहते हो कि मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है, अच्छा लगता है, तो आपके जीवन में कोई बांध काम नहीं हो पाएगा। So the basic restoration, which is the restoration of relationships. तो जो मुख्य बांध काम है वो रिश्तों के विषय में आता है। The toughest restoration is restoration of relationships. और सबसे मुश्किल बांध काम भी रिश्तों के विषय में होता है। Sometimes, it is very difficult to say sorry or whatever, patch up. We all go through this difficulty. और कई बार ये बहुत ही कठिन लगता है कि किसी से क्षमा मांगे, उसके साथ फिर से जुड़ जाए। So restoration of relationship today we will study. तो आज हम इन रिश्तों को कैसे बांध काम हम कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। Many times when you behave wrongly with a brother or a sister, it is a clear indication that you are behaving wrongly in this area, which can affect every other area. अगर आप किसी भी अपने भाई या बहन के साथ गलत व्यवहार करते हो तो इस बात का चिन्ह है कि आप किसी भी अन्य अवस्था में भी आप गलत व्यवहार ही करोगे। I don't say everybody is right with us. Somebody can be wrong with us. मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग हमारे साथ सही रहते हैं, कुछ लोग गलत भी कर सकते हैं। But when you react wrongly with anyone in the body of Christ, you actually behave wrongly with the head, that is Christ also. लेकिन जब भी आप परमेश्वर के राज्य के किसी भी व्यक्ति के साथ आप बुरा व्यवहार करते हो तो आपको जानना है कि आप सचमुच उस राज्य के सिर के प्रति आप गलत व्यवहार करते हो, यानी मसीह यीशु के प्रति आप गलत व्यवहार करते हो। I'm not talking about those. See, I'm talking about both the people. Some people are oppressing and some people are being oppressed. और कुछ लोग दुष्ट दबाव डालते हैं और कुछ लोगों पर ये दुष्ट दबाव लग रहा है। I think that both of them are wrong. और मुझे ये लगता है कि दोनों ही गलत है। Both of you will not have restoration in your life. दोनों के जीवन में कोई भी बांध काम नहीं हो पाएगा। For example, if you are behaving wrongly with a brother or a sister, restoration cannot happen in your life. उदाहरण के तौर पर अगर आप स्वयं अब किसी भाई या बहन के प्रति आप गलत व्यवहार करते हो तो आपके जीवन में एक बांध काम नहीं हो पाएगा। I will tell you another truth which nobody even knows about. और एक और सच्चाई मैं आपको बताऊंगा जो किसी व्यक्ति को पता भी नहीं होगा। If you allow people to behave wrongly with you, then also restoration will stop in your life. अगर आप अनुमति देते हो किसी अन्य व्यक्ति को कि आपके प्रति वो गलत व्यवहार करे तो भी आपके जीवन में बांध काम नहीं हो पाएगा। You first and foremost, you have no right to behave wrongly with a brother or a sister. पहले तो आप स्वयं किसी भाई बहन के प्रति आप गलत व्यवहार न करें। You all will agree with me. या आप सब सहमत होंगे मुझसे। But let me tell you, you also cannot allow anybody to behave wrongly with you. इसके साथ ही साथ आप किसी को भी अनुमति ना दे कि कोई आपके प्रति गलत व्यवहार करे। Okay, so you will ask me, hey, how it can be? How can I stop him from acting wrongly in my life? तो शायद आप पूछोगे कि ये कैसे संभव है, मैं कैसे किसी अन्य व्यक्ति को रोक पाऊं कि वो मुझसे गलत व्यवहार ना करे। See, I tell you something, we cannot stop people from behaving wrongly with us. हम किसी अन्य व्यक्ति को तो रोक नहीं पाएंगे कि वो हमारे प्रति गलत व्यवहार ना करे, But we can definitely control the way we react with them after that. लेकिन निश्चित तौर पर हम इस पर नियंत्रण रख सकते हैं कि हम कैसा व्यवहार या प्रतिक्रिया करेंगे इसके पश्चात। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो?
See, some guys are very rude all the time. They will come and talk some ulta pulta to you. और कुछ लोग बहुत ही कठोर जुबान के होते हैं, वो निरंतर ऐसे कठोरता ही बात करते रहते हैं। They can be mean to you. वो बहुत ही ऐसे मतलबी हो सकते हैं। But the truth of the matter is, you don't react to that mean behavior or a rude behavior or that nasty behavior. You behave right. लेकिन सच्चाई ये है कि आप जो प्रतिक्रिया करते हैं वो उसके हिसाब से ना हो। I'll tell you something. Because of these things, today many people are not restored in their money matters. और आज इसी कारणों के कारण कई लोग अपने धन संपत्ति के विषय में, पैसों के विषय में उनका बांधकाम उनके जीवन में नहीं हुआ है। Majority of the people, they want somebody to pray for them. अधिकतर लोग चाहते हैं कि कोई आकर उनके लिए प्रार्थना करे। They go here and there and try to see if anybody can pray over them and miracle will happen. और अधिकतर लोग यही प्रयास करते हैं कि वो इधर जाए उधर जाए और कोई उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करे और तुरंत ही एक चमत्कार हो जाए। I tell you, when you begin to listen to the word of God, I'll tell you, miracles, billions will flow into your life. That's all I can tell you. और जब आप परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए आपके अधीन आ जाएंगे। There is no need for anybody to pray over you. और कोई जरूरत ही नहीं कि कोई आप पर हाथ रखकर प्रार्थना करे। There is no need for even for you to pray over you. और आपको अपने आप पर भी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। I'll tell you, Joseph didn't pray that Lord make me a prime minister. और योसेफ ने कभी ये प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु मुझे प्रधानमंत्री बना। He was not even knowing that he is going to become a prime minister or something like that. वो तो जानता भी नहीं था कि वो प्रधानमंत्री बनने वाला है। Very, very early in his life, God gave a dream. I don't know whether he remembered or forgot. I think he should not have prayed of all these things, but it happened in his. उसके जीवन के बहुत ही पहले ही शुरुआती दिनों में परमेश्वर ने उसे एक सपना दिया था और उस सपने के बारे में शायद वो याद रख पा रहा था या वो भूल गया था। उस विषय में उसने प्रार्थना किया या नहीं किया ये हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर ने कुछ कार्य किया। But he was eligible for that restoration in his life. लेकिन वो अपने जीवन में इस फिर से बांधकाम के लिए तैयार था। We should also understand this is a testimony of the Lord written in the Bible. और ये भी बात हमें समझना है कि ये परमेश्वर के विषय में गवाही है जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। Let's read Psalm 19 verse 7. भजन संहिता 19 उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। The testimony of the Lord is sure, it making wise the simple. यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। Yes, this is a testimony of the Lord. और यही परमेश्वर के विषय में गवाही है। Many people are worried about their testimony. और लोग अपने ही गवाही के विषय में वो चिंतित है। They want powerful testimonies. वो चाहते हैं कि बहुत ही सामर्थी गवाही हो। They are saying that brother has very powerful testimony. और वो Listen to him. और वो कहते हैं कि उस भाई को सुनना उनका बहुत सामर्थी I गवाही think है। you all need to listen to the testimony of the Lord. और लेकिन मुझे लगता है कि आप सब परमेश्वर की गवाही को सुने। This is a testimony. The Lord has written in the Bible for us to read. और ये गवाही है जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है ताकि हम इसे पढ़ पाए। This changes even the fools into wise people. और ये मूर्खों को भी एक ज्ञानी पुरुष में बदल देता है। My friends, go to Genesis. Read the life of Joseph. और मित्रों आप उत्पत्ति के किताब में जाएं और आप योसेफ के जीवन को पढ़ें। And say to God, Father, this is your testimony. Make me wise. और आप पिता से कहे कि प्रभु ये तेरी गवाही है और मुझे ज्ञानी बना। The day you are wise, every restoration will happen. जिस दिन आप ज्ञानी बनोगे हर एक बांधकाम आपके जीवन में होगा। If you cannot learn wisdom from the testimony of the Lord, I don't think there is any way you can learn wisdom. और अगर आप ये ज्ञान परमेश्वर की गवाही से नहीं सीख पाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं और किसी और स्थान से ये गवाही को सीख पाओगे। Proverbs 27:22 says, even if you grind a fool in a mortar, pestle along with crushed grain, yet his foolishness will not depart from him. This foolishness, I think it is in the DNA. ये जो मूर्खता है मुझे लगता है कि ये हमारे अंदरूनी तत्वों में है। Even if you put him in the mixie and beat him up, it will not go away from him. That's what it says. और यहाँ पर लिखा है कि अगर उसे मिक्सी में डालकर हम तैयार भी करें तो भी वो अलग नहीं हो पाएगा। So we should understand
how important it is for us to read and learn from these testimonies. तो ये हमें समझना है कि कितना प्रमुख है कि हम ये सारी गवाही को परमेश्वर के वचन से पढ़े। We all are powerful actually. Power is given to us, all of us. हम सब सामर्थी है, ये जो सामर्थ है हम सभी को दी गई See, है। because we all have some position in this world when you are born in this world. क्योंकि जब आपका जन्म इस दुनिया में होता है हम सभी को एक स्थान दिया You जाता have है। a power of us being a son, आपको एक सामर्थ्य दी जाती है एक पुत्र होने के नाते, power of being a daughter, एक पुत्री होने के नाते एक सामर्थ्य दी जाती है, power of being a father, एक पिता होने के नाते एक सामर्थ्य दी power जाती of है, being a mother, माँ होने के नाते आपको एक सामर्थ्य दी जाती power है, of being a friend. एक मित्र होने के नाते आपको सामर्थ्य दी जाती है। Every position is a powerful position. हर एक स्थान जो आपको दिया जाता है वो सामर्थ्य का स्थान होता So है। basically, this power is given to you to utilize the power right. और ये सामर्थ आपको दी गई है ताकि उस सामर्थ का आप इस्तेमाल सही तरीके से When you join a school, we have the power to be a student. और जब आप एक पाठशाला में आप जुड़ जाते हो तो आपको ये सामर्थ दी जाती है कि आप एक अच्छे विद्यार्थी बने। Teachers have a power to be a teacher. और शिक्षकों को ये सामर्थ दी जाती है कि अच्छे शिक्षक बने। Some people have the power to be a neighbor or a colleague. और कुछ लोगों को ये सामर्थ दी जाती है कि अच्छे पड़ोसी या अच्छे सहकर्मी बन सके। Why power is given to us? ये सामर्थ क्यों दी It गई is है? given to us so that we can empower others. ये सामर्थ आपको दी गई है ताकि आप दूसरों को सशक्त कर सके। We can build others. हम दूसरों को बांध सकते हैं Also, we can behave wisely in that authority. और इसके साथ ही साथ हम उस अधिकार के स्थान पर हम बुद्धि से ज्ञान से हम Everybody is a son or व्यवहार a कर daughter सकते हैं। in some family. हर एक परिवार के कोई ना कोई पुत्र या पुत्री होते हैं, But how much wise, where are the wise sons and the wise daughters? लेकिन ज्ञानी पुत्र या ज्ञानी पुत्रियां कहां पर है? We have to act wisely in that authority. हमें उस अधिकार के स्थान पर ज्ञान के साथ काम करना And we है have to behave carefully in that authority. और उस ज्ञान के स्थान पर संभल कर हमें व्यवहार करना है। How we use this power actually reflects in our lives, our health, our money matters, in many things. और ये जो ज्ञान का इस्तेमाल हम उस सामर्थ्य में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे पैसों के मामले में, सेहत में, हर एक विषय में ये दिखता है। Power and money are the best thermometers of a character of a person. और सामर्थ्य, ताकत का स्थान और पैसा ये सबसे उत्तम एक थर्मोमीटर बनता है किसी भी व्यक्ति के जीवन का। Somebody said, give him power, then we'll know who he is. और किसी ने इस प्रकार कहा कि उसे ताकत देकर देखो फिर हम जानेंगे कि हकीकत में वो व्यक्ति कौन है। Give him some money, we know what sort of a man or a woman they are. वो उसको थोड़ा पैसा देकर देखो फिर हम जानेंगे कि वो कैसा आदमी या औरत है। It brings out the true nature of a man. एक व्यक्ति का सही मायने में जो स्वभाव है जो उसे बाहर लेकर आता है। Many people are good servants. बहुत से लोग अच्छे सेवक बनकर They तो रह are सकते very हैं, bad masters. लेकिन बहुत ही बुरे मालिक बनते हैं। If you are a good servant, very good, very good. अगर आप एक अच्छे सेवक है बहुत अच्छी बात है, But can you be promoted to be a master? लेकिन क्या आपको आगे बढ़ाकर एक अच्छा मालिक बना सकते हैं? Yes. Many executives cannot become good managers. बहुत सारे ऐसे काम करने वाले लोग हैं जिन्हें ऊंचे दर्जे पर या मैनेजर के दर्जे पर नहीं बिठा सकते Because they begin to behave recklessly क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरह से गैर जिम्मेदारी से वो वहां काम करना and शुरू करते हैं abuse their power. और उनकी जो ताकत है उसका गलत इस्तेमाल I am करते not हैं। talking about the bad managers. I am talking about each and every one of us. We all have power which we have used recklessly, and because of that, we have not lived a right life. अब मैं केवल कोई बुरे मैनेजरों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन हम सब ने गलत तरीके से गैर जिम्मेदारी के साथ व्यवहार किया है, अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। Only in the atmosphere of freedom we really show who we are and what we can do. केवल स्वतंत्रता के इस वातावरण में ही हम सचमुच बता सकते हैं कि हम कौन हैं। But God wants you to live beautifully in an atmosphere of freedom. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप बड़ी सुंदरता से जिए ऐसे एक वातावरण में जो स्वतंत्रता के तहत बनाई गई Now हो। let us begin to read Genesis 50:15. और उत्पत्ति 15:15 को हम पढ़ेंगे। Let us read how Joseph was. हम देखेंगे कि योसेफ कैसा था। Many times we are so astounded by the promotion which Joseph had. From a prison he became a prime minister. कई बार जो योसेफ को जो प्रमोशन मिला उसको देखकर हम बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कैसे कारागृह से वो सीधे राज दरबार में पहुंच From चुका zero था। to zenith, from
guttermost to the uttermost. वो एकदम नाले से निकाला गया और सबसे ऊंची स्थान पर बिठाया गया, शून्य से सबसे अनंत काल के स्थान पर बिठाया गया। Very attractive. बहुत ही Everybody सुंदर लगता wants है। like this. सारे लोग यही चाहते हैं। Young people want, when I can become the prime minister of our country. सारे जवान लोग यही सोचते हैं कि कब मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन पाऊंगा। But the truth of the matter is in this passage. लेकिन सच्चाई इस अध्याय में दी गई है। Okay, here Joseph is the prime minister of a huge country and his father died. और यहाँ पर योसेफ एक बड़े देश का प्रधानमंत्री है और उसके पिता की मृत्यु होती है। Okay, his father Jacob was like a umbrella or the cover for all these young the children, the sons and the daughters. और उसके पिता याकूब जो थे वो एक बड़े से ऐसे छांव की तरह थे इन उसके सारे पुत्र पुत्रियों के अधीन। So now he is already a political bigwig. और अभी वो पहले से बहुत ही बड़े एक नाम है। Without his permission, nobody can lift their hand also. और उसके अनुमति के बिना कोई अपना उंगली भी नहीं उठा He सकता। had such a big political power और in that ऐसे Egypt. बड़ा एक राजनीतिक ताकत उस व्यक्ति के पास था उस सारे जगह पे। Now here the father also died. लेकिन यहाँ पर देखो उसके पिता मर जाता है। So in the house also he is a big authority. तो घर पर भी अब वो बड़ा अधिकार बन चुका है। Now what he will do? तो अब वो क्या करेगा? माय दिखाएगा भी अभी चार. Let's see what he will do. हम देखते हैं कि वो क्या करता I would like to read from verse 15 to verse 21. This is the word of God. So I love to read that. 15वें वचन से 21वें वचन तक मैं पढ़ूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। So if you have your Bible, you can turn with me to Genesis last chapter 50 verse 15. उत्पत्ति का 50वां अध्याय उसका 15वां वचन। When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, perhaps Joseph will hate us and may actually repay us for all the evil which we did to him. So they sent messengers to Joseph saying, before your father died, he commanded saying, thus you shall say to Joseph, I beg you, please forgive the trespass of your brothers and their sin, for they did evil to you. Now please forgive the trespass of the servants of the God of your father. And Joseph wept when they spoke to him. Verse 18. Then his brothers also went and fell down before his face. And they said, behold, we are your servants. And Joseph said to them, do not be afraid, for am I in the place of God? But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive. Now therefore, do not be afraid. I will provide for you and your little ones. And he comforted them and spoke kindly to them. उत्पत्ति 50वां अध्याय 15 से लेकर 21 तक। जब यूसुफ ने भाइयों को देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, मेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपनी भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोग ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने अपनी बात से उसी बात में भलाई का विचार किया। उसने यह ऐसा करे जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोग के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। In this passage it is revealed what sort of a character this Joseph was having.
और इस अध्याय में यह प्रकट होता कि कैसा एक गुण, एक चरित्र यूसुफ का था। Many of us, we think Joseph had a big heart, he forgave everybody. और कई लोगों को लगता है कि यूसुफ का तो बड़ा दिल था, उसने सभी को क्षमा कर दिया था। But somewhere I have understood that Joseph did not forgive anybody. और ये बात मुझे समझ आ गई है कि यूसुफ ने किसी को क्षमा नहीं There किया was था, no need for him to forgive. और कोई जरूरत नहीं थी उसे क्षमा करने की किसी Because को। he had a superior principle in his life not to get offended by these guys. क्योंकि उसके जीवन में बहुत ही उच्च एक सिद्धांत उसने अपने जीवन में रखी थी, और वो यह है कि किसी भी व्यक्ति से मैं चोट नहीं खाऊंगा। See, I'll tell you, only when you allow people to offend you, then you come into a place where you are forgiving them and forgetting them, and I think it is very difficult. और जब आप किसी को अनुमति देते हैं कि वो आपको चोट पहुंचाए, फिर जरूरत पड़ती है कि आप उन्हें क्षमा करें, उन्हें भूल जाए, उन्हें याद ना करें, और ये बड़ी एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। How can you forgive somebody who robbed you 50 lakhs of rupees? आप कैसे किसी व्यक्ति को भुला सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, जिसने आपके पास से 50 लाख रुपए चोरी कर लिया है? Huh? Can you forgive? क्या आप क्षमा कर पाएंगे? It's very difficult. ये मुश्किल है। It is difficult for the guy who is hurt by this deal. If you keep yourself unhurt by these deals, I tell you, there is no need for any forgiveness. अगर आप अपने आप को ऐसे वस्तुओं से चोट न लगने दे, तो आपको क्षमा करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। Today, as a son, as a daughter, as a father or a mother, people get hurt in spite of all this spiritual input. They roam or they carry these hurts and they just roam in the kingdom of God. आज पुत्र या पुत्री होने के बावजूद, एक पिता या माँ होने के बावजूद, वो अपने आप को अनुमति देते हैं कि कितने सारे चोट वो अपने जीवन में खाए, और चाहे कितने भी आत्मिक भोजन को वो खाते हैं, लेकिन सारी वस्तुओं से चोट खा लेते हैं। This hurt is called as hatred. और यही चोट को हम नाम देते हैं नफरत। This hatred is murder. और ये नफरत हत्या है। Many people don't know this equation. बहुत से लोग इस गणित को नहीं जानते। Hurt is hatred चोट and खाना, hatred is murder. चोट खाना ये नफरत करना है, और नफरत करना ये हत्या करना है। So it's as dangerous as anything else. और ये छोटी सी बात इतना खतरनाक है जैसे मानो कोई बड़ी बात हो। So when people are hurt, they become murderers. तो जब लोग चोट खाते हैं तो हकीकत में वो हत्यारे बन जाते हैं। Now I am not trying to accuse any one of you. मैं आप में से किसी को दोषी नहीं बना रहा। No, we have to learn together. In a हमें nice way. साथ सीखना है। There are people who we cannot teach people anything, because if you ask them, one day I went and asked one fellow, how are you well? और एक दिन मैंने एक व्यक्ति से पूछा, क्या तुम स्वस्थ हो? He said, so you mean to say I am not well? तो वो मुझसे कहने लगा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सेहतमंद नहीं हूं? Let me tell you one thing. We need to learn. और हमें सीखना है ताकि हम सीख पाए। We should learn. हमें सीखने को सीखना God is है। teaching wisdom. परमेश्वर ज्ञान दे रहा है। Hurt people, they carry hatred. चोट खाए हुए लोग नफरत लिए चलते हैं। Joseph was never hurt by his brothers. योसेफ के दिमाग में, दिल में कभी भी कोई नफरत नहीं थी। They insulted him. उन लोगों ने उसका निंदा किया, They sold him. उसे बेच दिया, And somebody else accused him. और किसी और ने उस पर गलत दोष लगाया। This has brought him untold misery for more than a decade. Around 22 years, this guy went through untold misery. और करीब 22 साल तक बहुत सारी ताड़ना को इसे सहना पड़ा इन सभी कारणों से। But he was not hurt. लेकिन उसने कभी चोट नहीं खाई। How is it? ये कैसे संभव है? That's why we need to learn from the testimony of the Lord. और इसी कारण हमें परमेश्वर की इन गवाहियों से सीखना है। Let all of us learn it early in our life. हम सब इसे बहुत जल्द अपने जीवन में सीख ले। When you save yourself from hurts, you save yourself from hatreds. जब हम अपने आप को चोट से बचाकर रखते हैं तो हम नफरत से अपने आप को बचाकर रखते हैं। I'll tell you, when you become hurt, you are so self-pitiful that you don't know it is a sin against the Lord. जब आप
चोट खा लेते हो तो आप अपने आप के विषय सोचकर इतना आपको खेद होता है, तो आपको यह मालूम ही नहीं पड़ता है कि आप परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं। Yes. When you are hurt by your brother, you are a sinner. जब आप किसी भाई से चोट खाए हुए हो तो आप स्वयं एक पापी बन जाते हो। Okay, let's turn to Leviticus chapter 19, verse 17. लेवियों का किताब 19वां अध्याय उसका 17वां वचन। You shall not hate your brother in your heart. You shall surely rebuke him, but not bear sin because of him. अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। See, if somebody can do wrong, you can scold them. अगर कोई गलत करता है तो निश्चित तौर पर आप उसे डांट सकते हो। In common language, we say fire them. और आम भाषा में हम कहते हैं उन्हें फायर करें, Don't kill them, उन्हें उनकी हत्या ना करें, but you can put the rubber bullets and fire on them. रबर बुलेट लेकर उन पर गोली चलाए। You scold them, आप उन्हें डांटे, but you never enter into a hurt which becomes a sin because of him. आप कभी भी एक चोट पर नहीं खाना उस विषय से, नहीं तो वो आपके जीवन में एक पाप बन जाता है।